एक बहुत घना जंगल था। इसी जंगल में चिड़ियों का एक झुंड रहा करता था। सभी चिड़िया आपस में बहुत प्रेम से रहा करती थी। वो जहाँ भी जाती थी एक साथ और एक ही दिशा में जाती थी। लेकिन एक दिन उनमें से एक चिड़िया ने कहा, हम लोग इस जंगल में इतने दिनों से हैं, हम कभी शहर की तरफ नहीं गए। हाँ, बात तो सही है, हमें भी शहर की तरफ घूमने चलना चाहिए। मेरी मानो तो मुझे नहीं लगता कि हमें सुनहरे वन को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। हम जैसे भी हैं, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। कोयल बहन, तुम डरो नहीं, हम सब साथ ही रहेंगे और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। को बात डरने की नहीं है, बात अपनी खुशी की है। हम सब जहाँ हैं, जितने हैं, उसी में खुश हैं। तो फिर शहर जाने की क्या आवश्यकता है? तो फिर ठीक है, जिसे अच्छा लगे वो हम सभी के साथ शहर घूमने चल सकता है, और जिसे नहीं जाना वो यही रहे। कोयल की बात ना मानकर चिड़ियों का एक दल शहर की ओर निकल पड़ा। उड़ते हुए रास्ते में उन्हें एक छत के ऊपर एक कबूतर दिखाई पड़ा। अरे सुनो सुनो, तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम शहर घूमने जा रहे हैं, क्या तुम हमें अपना शहर घुमा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुको मैं अभी आया। तुम इस शहर में कब से हो? मेरा तो जन्म ही शहर में हुआ है। यहाँ बहुत भीड़ रहती है। वहाँ इतने लोग क्यों खड़े हैं? क्या हो रहा है वहाँ? वो वहाँ मीटिंग चल रही है और वो जो मंच पर खड़ा है वो उनका नेता है। नेता? वो क्या होता है? नेता इन सब का मुखिया होता है। उसी के कहने पर ये सभी लोग काम करते हैं। तब तो हमें भी अपना नेता बनाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो अब हम सब चलते हैं। शहर घुमाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। क्या तुम सब मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। यह दाना ऐसे ही बिखरा हुआ क्यों है? तुम सबने कुछ खाया क्यों नहीं? हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सोचा जब तक तुम सब वापस नहीं आओगे, हम कुछ भी नहीं खाएंगे। आओ चलो, सब मिलकर दाना खा लो, अब रात होने वाली है। सभी ने मिलकर दाना खाया और पेड़ पर आराम करने लगे। तुम कहाँ रहते हो? मैं तो शहर में रहता हूँ। वहाँ एक सेठ ने अपने घर में मुझे पाल रखा है। रोज रोज अच्छा खाना मिलता है। लेकिन रहोगे तो गुलाम बनकर ही। कोयल की ये बात कबूतर को बहुत खराब लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। अगली सुबह को कल तुम सबने शहर में क्या देखा? शहर में हमने बहुत सारी घर और गाड़ियां देखी, और हाँ, एक नेता भी देखा। नेता? वो क्या होता है? नेता वह होता है जिसकी सब बात मानते हैं। हमें भी अपना नेता बनाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग अच्छे से सोच लो, हम जैसे भी हैं खुश तो हैं। हमें नेता की क्या जरूरत है, और हम नेता किसे बनाएंगे? हम सभी में हमारा नया दोस्त कबूतर सबसे ज्यादा समझदार है। हमें इसे ही अपना नेता बनाना चाहिए। ठीक से सोच लो, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम तो चुप ही रहो, हमने कबूतर को अपना नेता मान लिया है। सुनो, जिसे हमारे साथ रहना है वो इधर आ जाए, और जिसे कोयल के साथ रहना है उधर चला जाए। इस तरह से कबूतर के आते ही चिड़ियों के दल में दो गुट बन गए, एक कबूतर का और दूसरा कोयल का। दल का बंटवारा भले ही हो गया था, लेकिन रहते सब एक ही पेड़ पर थे। एक रात कोयल अपने मन में ही सोच रही थी, ये कबूतर यहाँ जब से आया है हमारी बीच फूट पड़ गई है, और आए दिन हमारे बीच चिड़ियों की संख्या भी कम हो रही है। कोई बात तो जरूर है। दोस्त, तुम अच्छे खासे मोटे ताजे और बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? मैं रोज शहर जाता हूँ और मेरा मालिक मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। ओह, फिर तो तुम्हारा मालिक बहुत अच्छा है। अगले दिन जब सुबह हुई तो कबूतर अपने साथ चिड़ियों का एक दल लेकर शहर की ओर जा रहा था। कोयल ने छुपकर कबूतर का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने पर कबूतर एक छत को दिखाते हुए चिड़ियों से कहता है, वो देखो, छत पर ढेर सारे दाने हैं,
चलो चल कर सब मौज उड़ाओ। भला चिड़ियों को क्या पता कि कबूतर जानबूझकर उन्हें अपने साथ लेकर आता है। सभी चिड़िया छत पर जाकर बैठ गई और दाना चुगने लगी। कोयल ये सारा माजरा दूर से ही छुपकर देख रही थी। सभी चिड़िया दाना चुग रही थी कि तभी एक बहेलिया आता है और वो उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। फिर क्या था, वो सभी को लेकर एक कमरे में गया और उन्हें कमरे में कैद करके दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो चालाक कबूतर बहेलिये के कंधे पर बैठकर हंस रहा था। चिड़िया ये सब देखकर मदद के लिए चिल्ला रही थी। धोखा धोखा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। उधर कोयल ने जब यह सब दृश्य देखा तो उसे सब कुछ समझ में आ चुका था। वो वापस अब जंगल आ गई और उदास होकर पेड़ पर बैठ गई। तभी उसके पास एक मैना आती है। क्या बात है, आज तुम बहुत उदास हो। क्या बताऊं, आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। साफ साफ बताओ क्या बात है। तुमने देखा था ना, हमारे बीच एक कबूतर आया था। हाँ देखा तो है, क्या हुआ? फिर कोयल मैना को सारी बात बताती है। अब क्या होगा? हम भला क्या कर सकते हैं? हमें इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सुनो, चलो मेरे साथ। और वो दोनों जंगल में अपने दोस्त के पास चली गईं। तुम दोनों यहाँ कैसे? दोस्त, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। हम सभी पर एक संकट आ गया है। फिर कोयल अपनी दोस्त को सारी बात समझा देती है। हमें उनकी सहायता करनी ही होगी और उस धूर्त कबूतर को सबक भी सिखाना होगा। लेकिन वो कैसे? कोयल ने अपने दोस्त के कान में सारी योजना बताई। कोयल के कहने पर उसके दोस्त ने अपने ढेर सारे दोस्तों को बुला लिया और सभी कोयल के साथ शहर की ओर चल दिए। वो छुपकर उस दरवाजे के पास पहुंच गए जहां बहेलिये ने सभी चिड़ियों को कैद कर रखा था। सभी मिलकर उस दरवाजे को अपनी चोंच से मार मार कर तोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे दरवाजा पूरी तरह से टूट गया। सभी चिड़िया आज़ाद हो गईं। चिड़ियों को उड़कर जाता देख कबूतर अपने मालिक के पास गया। मालिक मालिक सब भाग गए, मालिक सब भाग गए। दुष्ट, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। आज मैं तुम्हें ही मारकर खा जाऊंगा। और बहेलिये ने कबूतर का गला काट दिया। कबूतर को अपने किए की सजा अपने आप ही मिल गई। सभी चिड़िया जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में चलते चलते रास्ते में सभी चिड़िया कोयल से माफी मांगने लगी। बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा कहना नहीं माना। माफ कर दो, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम सब आज से तुम्हारी हर बात मानेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें सबकी बात ध्यान से सुनना चाहिए, फिर विचार करके उसके बाद ही कोई काम करना चाहिए।